बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 5 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। गुज़श्ता 24 घंटे की सूरत हाल के हवाले से आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो ये जी कि मोहसिन नकवी साहब पर इस्तीफ़े का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, बल्कि ये पैगाम भी पहुँचाया जा रहा है ताकतवर हलकों को कि हम ना कहते थे कि ये मोहसिन नकवी जो है ये नाअहल है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो अभी तक कामयाब है, जो एक दिन गुजरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डोमिनेट इसमें किया है, अगर इसको ना रोका जा सका तो मोहसिन नकवी अपने ओहदे से हाथ धो सकते हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपना प्लान बी भी लॉन्च कर दिया है। एक तरफ तो इमरान खान साहब के एहतजाज से निपटने के लिए पूरी जो मशीनरी है इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस को लगा दिया गया, और अभी सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो डी चौक नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो रजिस्ट कर रहे हैं, और उनकी रजिस्टेंस इतनी ज़्यादा शदीद है कि उनका मुकाबला ये हुकूमती मशीनरी नहीं कर पा रही। तो साथ ही इमरान खान साहब ने एक और प्लान भी लॉन्च कर दिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। डी चौक आने की इजाज़त अब हुकूमत को देना पड़ेगी। हुकूमत के अंदर से ये जो आवाज़ें हैं ये उठना शुरू हो चुकी हैं कि ये इजाज़त दे दी जाए। दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक बात तो आपको क्लियर करता चलूँ जी कि उनके पास चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी है और वज़ीर दाखिला का भी ओहदा है। बतौर चेयरमैन पीसीबी जो नाकामियाँ उनकी हैं वो आपके सामने हैं। जो नाज़रीन हमारे क्रिकेट का शौक़ वैसे सारे ही रखते हैं, उनको मालूम है कि क्रिकेट में तारीख़ी जो पस्ती है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर वो छाई हुई है, और इस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी कौन है वो है मोहसिन नकवी। चलो इन तमाम तर मामलात को फ़िलहाल हम साइड पर ही रखते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ जी कि मोहसिन नकवी जो हैं, जिनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि वो इस एहतजाज को कुचलने में कामयाब होंगे, वो बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं, और उनकी नाकामियों की अब जो हैट्रिक है वो भी हो चुकी है। कैसे हैट्रिक हो चुकी है, और इन नाकामियों के ऊपर एक खामोश पैगाम भी भेजा जा चुका है ताकतवर हलकों को, जिनके बज़ाहिर नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से नहीं है, किसकी तरफ से ये भी सब जानते हैं। तो बहरहाल उनको पैगाम भेजा जा चुका है कि ये बहुत नाअहल है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अंदर खाने कुछ लोग बहुत खुश भी हैं मोहसिन नकवी की इस नाकामी के ऊपर भी, क्योंकि वो ये चाहते थे शुरू से ही, इवन के शहबाज शरीफ जो हैं, इवन के नवाज़ शरीफ जो हैं, वो ये चाहते ही नहीं थे कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला। वो चाहते थे कि उनका अपना जो बंदा है राना सनाउल्लाह वो वज़ीर दाखिला बने। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है, जब आप वज़ीर-ए-आज़म अपने तौर पर नहीं बन सकते, एक मुंतखब हुकूमत आपने कायम की हुई है, तो फिर आप अपने बंदे या अपने जो वज़रा हैं वो किस तरीके से ओहदों के ऊपर तैनात कर सकते हैं। बहरहाल जी, एक तो जी मोहसिन नकवी साहब ने सबसे बड़ी जो उनकी नाकामी थी जी, मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने का टास्क उनको दिया गया था, और कई मुलाकातें की मोहसिन नकवी की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब से, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नहीं माने। तो पहली बड़ी नाकामी ये थी मोहसिन नकवी के लिए। और इन्हें लगाया क्यों गया था, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में रहते हुए मोहसिन नकवी की जानिब से जो कुछ किया गया, जिस तरह से पीटीआई को कुचला गया, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तो समझा ये जा रहा था कि अब भी मोहसिन नकवी जो है वो इस एहतजाज को रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी तो ये इनिशियल फेज़ है। मैं आपको इमरान खान साहब का प्लान भी बताता हूँ अभी, जिसमें आप हैरान हो जाएंगे कि इमरान खान साहब ने इस कदर जो प्लानिंग है और को इस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। ये जो आईनी तरमीम है ये तो बढ़ चुकी है, और काजी साहब भी आप भूल जाएंगे, काजी साहब को अब एक्सटेंशन मिलेगी। मैं प्लान भी आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल जी, पहली नाकामी तो वो हो गई आईनी तरमीम के मामले पर मोहसिन नकवी की। फिर जो संजानी के मकाम पर पीटीआई का जलसा था, ये दूसरी बड़ी नाकामी थी। और अब ये जो एहतजाज है जिसका भी एक दिन गुजरा है, 24 घंटे इसको गुजरे हैं, और सूरत हाल 24 घंटों की आपको बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग जो डी चौक पहुँचे हुए हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस है वो ही इतनी मजबूत है कि पुलिस को उन्होंने पसपा कर दिया है। शेल्स जो है वो हज़ारों की तादाद में शेल्स गिराए जा रहे हैं, लेकिन अवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अभी सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो डी चौक से कोई 45-50 किलोमीटर दूर हैं, और वहाँ पर वो भी रुकावटों को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो काफ़िला है वो बढ़ता जा रहा है। और मोहसिन नकवी साहब ये आकर बयान देते हैं जी कि हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था
कि ये जो एहतजाज है ये इस कदर शदीद हो जाएगा, इस कदर रेजिस्टेंस का हमें सामना करना पड़ेगा। हम तो ये समझ रहे थे कि ये आएंगे और हम इनको जो है वो भगा देंगे और ये वापस चले जाएंगे, और लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये जो एहतजाज है ये नेक्स्ट डे में भी दाखिल हो चुका है। यानी कि यहाँ पर ख़ुद मोहसिन नकवी जो हैं वो अपनी नाअहली का सबूत दे रहे हैं, अपने मुँह से बयान कर रहे हैं जी कि देखें जी, मैं तो एक वज़ीर आला हूँ लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तो बहरहाल जी ये इस वक्त मोहसिन नकवी की जो सूरत हाल है वो आ चुकी है। और दूसरी तरफ नाज़रीन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट की होगी, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो जलसा हुआ उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाने के लिए हुकूमती वुज़रा जो है वो एक ग्रुप में एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे और कहते थे जी नाकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कल से लेकर अभी तक मोहसिन नकवी के अलावा स्क्रीन्स के ऊपर आपको कोई हुकूमती वज़ीर नहीं मिलेगा, शहबाज शरीफ नहीं मिलेंगे, कोई जो बयानात हैं वो उनके नहीं मिलेंगे कि हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया। मोहसिन नकवी अकेले आ रहे हैं और ख़ुद को डिफेंड कर रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन के ऊपर मैं आपको बताऊं तो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मोहसिन नकवी के ऊपर जो उनका गुस्सा था इस तरीके से वो अपना निकाल रहे हैं। और एक खामोश पैगाम उनकी जानिब से दे दिया गया है कि हम ना कहते थे कि ये नाअहल है, क्यों राना सनाउल्लाह को नहीं लगाया गया। और राना सनाउल्लाह भी अंदर खाने बड़े खुश होंगे कि देखें जी अब बड़ा शौक़ था ताकतवरों को मोहसिन नकवी को सामने लाने का, तो यही मोहसिन नकवी है, अब ये नाकाम हो चुका है। तो दबाव भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और मोहसिन नकवी जो हैं अगर उनको भी ये इतलात गर्दिश कर रही हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रोकने में वो नाकाम होते हैं, जो कि वो हो चुके हैं और अब नहीं ये रोक पाएंगे, जो प्लान बी में आपके साथ शेयर करता हूँ, इससे नेक्स्ट खबर वही आपको मैं दूंगा, तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी फिर घर जाने वाले हैं। जो इमरान खान साहब ने प्लान बी लॉन्च किया वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। एक तरफ तो जब आईनी तरमीम का शोर चल रहा था ना, और कादी साहब जो है वो अदालतें लगाकर 63A का फ़ैसला दे रहे थे और सब ये कह रहे थे कि अब तो फ़ैसला आ जाएगा, PTI के लोग तोड़ लेंगे, आईनी तरमीम हो जाएगी, तो तब इमरान खान साहब, जैसा कि वो ख़ुद कहते हैं कि जो कप्तान होता है ना वो मुखालिफ कप्तान से हमेशा एक कदम आगे चलता है, तो इमरान खान साहब ने ये प्रूफ भी किया। और एक कदम आगे चलते हुए उन्होंने किसी और के ऊपर डिपेंड होने की बजाय इमरान खान साहब ने क्या किया कि अपने जो MNAs थे, जो अपने अरकान पार्लियामेंट थे, उनको सेव किया, KP ले गए, उनको मैसेजेस पहुंचा दिए कि वो सारे सेव हो जाएंगे। तो ये बेशक आईनी तरमीम के लिए 63A का फ़ैसला भी काजी साहब दे दें, जो बज़ाहिर सहूलतकारी वो कर रहे हैं, मुकम्मल सहूलतकारी वो करते रहे, तो इनके नंबर फिर भी पूरे नहीं होने, क्योंकि हमारे लोग ये तोड़ नहीं सकेंगे, सब सेफ हो गए और मौलाना साहब जो है वो मान नहीं रहे। तो ये इमरान खान साहब ने उस वक्त कामयाब हिकमत अमली थी जो कि अपनाई। और अब इमरान खान साहब ने क्या हिकमत अपनाई जी? एक तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो काफ़िला है वो एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहा है, और वो रात को भी पहुंच सकता था, लेकिन एक प्लानिंग के तहत वो फ़िलहाल वहीं पर रुके हुए हैं। और डी चौक में जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, या जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान हैं वो सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के ही लोग हैं, या इधर उधर से भी थोड़े बहुत जो आए हैं, तो उन्होंने पुलिस को पसपा कर दिया है। हज़ारों की तादाद में शल भी मारे गए। इवन के पंजाब पुलिस को भी यहाँ वफाक में बुलाया गया उन चंद 5-7 हज़ार लोगों को रोकने के लिए, जो कि डी चौक में सख्त सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला अभी नहीं पहुँचा। ख़बरें ये फैलाई जा रही हैं जी कि जो फ़ौजी दस्ते हैं वो KP से निकल आए हैं और पीछे से घेरा जाएगा अली अमीन गंडापुर को। हालांकि इसकी कोई कंफर्म जो इतलात हैं वो सामने नहीं आ रही, और कल रात से ये खबर चल रही है और अभी तक वो दस्ते कहाँ पर हैं कोई किसी को भी इतला नहीं। तो जस्ट सिर्फ एक प्रोपेगेंडा भी मीडिया के थ्रू किया जा रहा है कि इस एहतजाज को नाकाम किया जाए। बहरहाल जी ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है। अली अमीन गंडापुर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े हैं, वो डी चौक आएंगे, और साथ ही अब हिकमत अमली नई ये आ गई है कि अब इस एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जा रहा है। लाहौर मीनार पाकिस्तान में भी एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि डी चौक में तो अली अमीन गंडापुर साहब बैठ जाएंगे, बाकी वहाँ लाहौर मीनार पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के निकलेंगे एहतजाज के लिए। फिर पंजाब के दीगर हिस्सों में और फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी ये जो दायरा है वो फैलेगा, और पूरे मुल्क में जो एहतजाज है वो शुरू हो जाएगा। और इस एहतजाज के शुरू होने के साथ ही जो ताकतवर हलके हैं और इवन के चुनतखब हुकूमत है उनके ऊपर शदीद दबाव बढ़ता जा रहा है, और उनके अंदर से आवाज़ें आ रही है कि आखिर क्यों PTI को डी चौक जलसे एहतजाज की जो इजाज़त है वो नहीं दी गई। वो आते एहतजाज करते और वापस चले जाते, लेकिन आपने जो ये पूरी मशीनरी का ताकत का उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया, उनको आने नहीं दे रहे, तो फ़ायदा तो फिर भी नहीं हुआ। वो आ तो रहे हैं, उल्टा ये मामला मज़ीद हाईलाइट हुआ, और शंघाई ताउन तंजीम को जो इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में, अब उससे क्या होगा, एक तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी
जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है इंटरनली, तो चीज़ों के हवाले से दबाव आता जा रही है। सिर्फ चुंतखब हुकूमत के हवाले से मैं नहीं कह रहा, ये जो ताकतवर हल्के हैं उनके हवाले से भी बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर भी ये जो दबाव है मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें जो दो अहम मेंबर हैं जी, एक चीन और एक इंडिया। चीन ऑलरेडी पाकिस्तान को स्टेबिलिटी के हवाले से कह चुका है, तो जब वो यहाँ पर आएगा ये सूरत हाल के हवाले से और इस तरह से भी होता है कि बाकायदा तौर पर जो मीडिया टीम्स हैं इंटरनेशनल वो मौजूद होती हैं, वो आती हैं, और रवायती मीडिया या जो पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स हैं इनको तो आप रोक रहे हैं, नहीं ये दिखाने दे रहे। सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें जो है वो चल रही हैं, इवन के मोबाइल नेटवर्क कल से बंद है, इंटरनेट नहीं चल रहे, तो वो जो मीडिया होगा इंटरनेशनल मीडिया उसको तो आप नहीं रोक सकेंगे। तो जब उनके साथ ये इंटरनेशनल मीडिया आएगा और वो ये चीज़ों को रिपोर्ट करेगा, चीन ऑलरेडी कह चुका है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, भारत जो है उनके भी मेंबर आ रहे हैं, और भारत ऑलरेडी जो पाकिस्तान के हवाले से जहर उगलता है, प्रोपेगेंडा करता है, और पाकिस्तान में जो है वो कोई इजलास वो नहीं होने देता, और फिर इसी तरीके से ये इंटरनेशनल मीडिया, तो ये तो वो तमाम तर प्रेशर्स हैं जो कि इस वक्त डिस्कस भी किए जा रहे हैं, और ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है जी कि ये बहुत बड़ी जो गलती है वो आप कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िद और अना की खातिर। ये अंदर जो बातें हैं वो हुकूमत के अंदर इस वक्त चल रही हैं, और मेरे ख्याल से आखिरी हाल इनके पास ये है कि भाई आप दे दें पीटीआई को इजाज़त के वो आएँ एहतजाज करें, और फिर उसके बाद वो खुद ही अपना जो एहतजाज है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ राब्ते भी किए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने राब्तों की तस्दीक भी की, और उन्होंने कहा है कि मेरे से कोई बंदा राब्ता ना करे जी, खान का बड़ा सख्त हुक्म है। और इमरान खान साहब जो है वो इवन के ताकतवरों से भी इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है, वो कह चुका है कि किसी से हमने कोई बात नहीं करनी है, सारे हमें धोखा देते हैं, तो हमने अपना जो एहतजाज है वो करना है। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं ये अब डू एंड डाई सिचुएशन, और उनको तो घर जाना ही जाना है, और ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर। और एक टाइम था जी कि मोहसिन नकवी जो है वो बयान देकर और कह रहे थे जी कि हम तो ये कर देंगे और हम वो कर देंगे और लाल कर देंगे इनको, और इनको जो है वो वापस भेजेंगे, और अब वही मोहसिन नकवी हैं जिनके इस्तीफ़े की जो बातें हैं वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। तो ये जी ओवरऑल जो सारी सूरत हाल है 24 घंटे के अंदर, क्योंकि बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स डिटेल सामने आ रही हैं, वो जलसे के एहतजाज के ऊपर जो लोग हैं वो कवरेज कर रहे हैं, लेकिन ये जो अंदर खाने बंद दरवाज़ों के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं इसकी इन्फॉर्मेशन उस तरह सामने नहीं आ रही थी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जी वो भी मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। मैं देख लूँ ज़रा अपने नोट्स के अंदर मज़ीद। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी जी कि हुकूमत जो है ख़ास तौर पर जो चुंतखब शहबाज हुकूमत है, इसने इस तमाम तर मामले से अपने आप को पीछे रखा हुआ है, ख़ुद को साइड पर किया हुआ है। पहले भी मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस वक्त हुकूमती वज़रा की जानिब से आप टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं, कोई एक बयान अगर आप देख रहे हो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी जो है वो अकेले ही बयान दे रहे हैं, और मोहसिन नकवी का एक बयान भी मैं आपके सामने रखता हूँ जिसमें उन्होंने अपनी शिकस्त का भी एतराफ़ कर लिया है। वो कह रहे हैं वज़ीर आला KP सारी हदूद पार कर रहे हैं। ये मोहसिन नकवी ने जो बयान है जी वो दिया है। वो मज़ीद कहते हैं जी कि इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा किया, जहाँ पर जो ज़ख्मी पुलिस एहलकार थे उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं जी। कहते हैं जी कि पुलिस के बुलंद हौसले हैं, हम उनको सराहते हैं, और कानून की अमलदारी के लिए आपने फ़र्ज शनासी की आला जो मिसाल है वो कायम की है जी। इसके अलावा जी उन्होंने ये भी कहा कि गंडापुर ने हदूद पार कर दी हैं जी, इनके काफ़िले से पुलिस पर फायरिंग की गई जिसके नतीजे में 80 से 85 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। PTI शंघाई ताउन तंजीम इजलास को सबूताश करने की साजिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। इस सब की जिम्मेदारी वज़ीर आला KP पर आयद होती है। इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं, वो सारी हदूद पार कर रहे हैं। तो ये एतराफ़ है जी इसके अंदर कि उनके ऊपर एक दबाव भी है ये शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से भी, और दूसरे नंबर पर वो ये कह रही है कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आप तो कहते हैं आए हम आपकी तशरीफ़ लाल करके आपको भेजेंगे, उल्टा जो है वो हालत आपकी ये है कि ख़ुद आप अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर ये जी कि राब्ते आप ज़रूर अली अमीन गंडापुर साहब से कर रहे हैं, लेकिन गंडापुर साहब आपसे कह रहे हैं जी कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, करना है तो जाएँ इमरान खान साहब से आप बात करें, और इमरान खान साहब बात नहीं मान रहे। और ये इस बयान के अंदर आपका खुद मोहसिन नकवी साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं। PTI का एहतजाज मीनार पाकिस्तान और दीगर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। लाहौर मीनार पाकिस्तान पर भी ये सिचुएशन बना दी गई है, और अब मज़ीद जो लोग हैं अब वहाँ पर भी ये बन जाएगी सूरत हाल। जो खाली D चौक में थी ये दायरा कार ख़ुद हुकूमत बढ़ा रही है रोक कर PTI को, ये अब मीनार पाकिस्तान पहुँच गया है। गंडापुर साहब का काफ़िला आ रहा है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पंजाब के दीगर हिस्से आहिस्ता आहिस्ता सिंध
बलूचिस्तान, हर जगह पर ये जो एहतजाज है, अगर इसी तरीके से सूरत चलती रही तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इसको बढ़ा देगी। शहर के इवन के रावलपिंडी में तो ये सिचुएशन है। अच्छा, रावलपिंडी में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर रावलपिंडी के भी सारे रास्ते बंद किए हुए हैं और रावलपिंडी में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस तक बंद की हुई है, इंटरनेट बंद किया हुआ है कि किसी तक कोई इन्फॉर्मेशन ना जाए, लेकिन उसके बावजूद ये रोकने में नाकाम हुए हैं। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।